रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट, आज हम फ़िज़िकल क्वांटिटी और मेजरमेंट यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन और उसके रूल, और इस पे जितनी भी असाइनमेंट है, एग्ज़ाम्पल है, इसको समझना है, इसके रूल को। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए बच्चे, फिज़िक्स में हमारे बाज़-औक़ात बड़े नंबरों से वास्ता पड़ता है और बाज़-औक़ात छोटे नंबरों से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बच्चे, हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। जब साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो इस नंबर को हम इस तरह लिखते थे, सबसे पहले 6 और इसके बाद 24 ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम इस नंबर को काउंट करते तो इसको काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। या इसी वजह से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ किलोग्राम। अब ये एक स्मॉल नंबर है। अब इसके को अगर हम लिखते ना तो 0.000 मतलब 27 ज़ीरो के बाद 911 किलोग्राम। अब इस तरह के नंबर लिखना बहुत मुश्किल होता, तो इसी वजह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का रूल सामने लाया गया। अब हम डिस्कस करेंगे बच्ची कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, definition in physics sometimes we deals with a very large or very small number. To express these large or small number in a power of 10 is called scientific notation or standard form. मैथमेटिकली बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम फार्मूला लिखते हैं मैथमेटिकली। n is equal to m multiply 10 की पावर +-n। अब इस फार्मूले में ये n जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल या लार्ज। m हमारे पास बच्चे होता है मिंटीसा और नॉन ज़ीरो डिजिट, और जो n होता है ये हमारे पास होता है पावर और एक्सपोनेंट। बच्चे ये माइंड में रखिए कि यहाँ पे जो मिंटीसा है, द वैल्यू ऑफ m इज इन बिटवीन 1 and 10। तो इसके लिए बच्चे हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन शर्त इसके लिए ये है कि मिंटीसा के लिए जो कंडीशन है बच्चे वो ये है
कि 1 लेस देन आर इक्वल टू मिंटीसा एंड लेस देन 10। मतलब मिंटीसा हमेशा के लिए 1 से कम नहीं होगा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा, और 10 से हमेशा के लिए कम होगा, 10 नहीं होगा। सो दैट इज़ द कंडीशन फॉर साइंटिफिक नोटेशंस। अब हम साइंटिफिक नोटेशन के बच्चे रूल डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स क्या है, किस तरह हम एक स्मॉल नंबर को या एक लार्ज नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के रूल में लिखेंगे। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लार्ज नंबर है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है, चलो नंबर हमारे पास है 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये हमारे पास एक लार्ज नंबर है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेसिमल यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास राइट है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो इन केस ऑफ लार्ज नंबर, रिमेंबर you have to move the decimal from right to left and you have to stop on the first number, on the last number। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है 1 2, you have to move the decimal 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.45 and to 10 की पावर what 8। that is the methodology of scientific notation for a large number। यहाँ मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास एक स्मॉल नंबर है n इज इक्वल टू 0.0000000123। अब इस केस में देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने डेसिमल को मूव करना है फ्रॉम right to left and you have to stop on the first number। for example look 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए बच्चे 1.23 and to 10 की पावर -7। so that is the methodology for convert a number into scientific notation, the number is small or large। अब इसके बाद बच्चे हम इस पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल और असाइनमेंट। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आपके बुक्स में। देखिए बच्चे, बुक्स में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। इस एग्जाम्पल में ये है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 38। मतलब एवरेज डिस्टेंस हमें दी है, अर्थ और मून का डिस्टेंस हमारे पास है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 384,400,000 मीटर। अब क्वेश्चन है कि राइट दिस नंबर एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको हमने बच्चे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, 384,400,000 मीटर। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास बच्चे एक लार्ज नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हमारे पास राइट है और ये हमारे पास क्या है बच्चे, लेफ्ट। अब हमने डेसिमल को मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो लुक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 3.844 एंड टू 10 की पावर 8 मीटर, दैट्स योर आंसर। इसके बाद हमारे पास जो असाइनमेंट है बच्चे, असाइनमेंट है 1.1। मास ऑफ द अर्थ। देखिए मास ऑफ द अर्थ बच्चे हमें दी है, दैट इज मास ऑफ अर्थ 5980 और इसके बाद है 21 0। फॉर एग्जांपल दैट इज 1 2 3 4 5
6 एंड 7 किलोग्राम। तो देखिए ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट। अब हमने मूव करना है डेसिमल को फ्रॉम राइट टू राइट। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 are 21, 22, 23, 24। सो 5.98 into 10 की पावर वट यहाँ पे 24 किलोग्राम। इसके बाद है बच्चे एग्जाम्पल है 1.2। ये एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ सेकेंड इन अ ईयर, मतलब एक साल में हमारे पास कितने सेकेंड होते हैं, और इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए बच्चे 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज। अब 365 डेज जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है, सेकेंड है। तो 1 डे में होते हैं बच्चे 24 आवर। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 365 मल्टीप्लाई 24, अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसके बाद 365 मल्टीप्लाई 24 into 60, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास बच्चे आ जाएगा 31536000 सेकेंड। एक साल में हमारे पास इतने सेकेंड होते हैं। नाउ वी कन्वर्ट इनटू scientific notation this number. So look, the number is 31536000 second. So that is my right and that is my left, and we have to move the decimal from right to left. So look, 1 2 3 4 5 6 7, so 3.153 and to 10 की पावर 7 सेकेंड। तो यहाँ पे एक साल में हमारे पास क्या होते हैं, इतने सेकेंड। इसके बाद है असाइनमेंट है बच्चे असाइनमेंट है 1.2। इस असाइनमेंट में है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ वीक, द नंबर इन अ पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। ये भी बहुत इजी है बच्चे। इसका तरीका क्या है, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि एक वीक में हमारे पास होते हैं बच्चे 7 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे 1 वीक इज इक्वल टू 7, एक डे में 24 आवर हो गए। अब देखिए बच्चे दिस इज माई 7 24, अब 1 घंटे में होते 60 मिनट। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करें, जो भी बचा है अब हमारे पास क्या है, एक लार्ज नंबर होगा। आपने डेसिमल को मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो दैट इज द मेथोडोलॉजी। इसके बाद है बच्चे एग्जाम्पल 1.3। इस एग्जाम्पल में है कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द डाई एटॉमिक हाइड्रोजन विद द बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बच्चे हमें लेंथ दी है, बॉन्ड लेंथ, दैट इज 0.000, फिर 000, फिर 0.00704 मीटर। अब ये स्मॉल नंबर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सो रिमेंबर टू कन्वर्ट into scientific notation or standard form solution, यहाँ पे लोग बच्चे 0.000 and 0.74 meter. So that is my right and that is my left. अब ये small number है, so in small number we have to move the decimal from from left to right, and we have stop on the first number. So look, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. तो 7.4 and to 10 की पावर -11 मीटर। अब इसके बाद है बच्चे यहाँ पे असाइनमेंट है
assignment 1.1.3 assignment है कि adult housefly is having a mass of, अब हमें mass दी है, mass is how much? mass है 0.000021 kilogram and we have to convert in scientific notation. So remember बच्चे, to convert this number, this in a scientific notation, solution में देखे बच्चे small number 0, that is mass 0.00021 kilogram. So that is my right and that is my left. Again the small number, so we have to move the decimal from right to left. So look, 1 2 3 4 5. So 2.1 into 10 की power minus 5 kilogram. So thank you student. That is the methodology for scientific notation, and must remember this methodology and you have to follow this methodology in every assignment, numerical and short question. So thank you students.